देखो हम आ चुके हैं रोग निदान के सिलेबस में और चैप्टर नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या था? हमने कवर कर लिया क्या था? तेरी बहुत संगठित हम ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? इसके एग्जांपल्स ये करना है और फिर यहाँ पे देखो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ डेवलपिंग स्क्रीनिंग ट्रायज और कंफर्मेशन मॉनिटरिंग प्रोग्नोस्टिक सिनेरियो फॉर इमर्जिंग डिजीज एडवांस करने वाले, ठीक है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रोग निदान का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सापेक्ष निदान, जिसको वैवच्छेदक निदान भी कहते हैं, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं और वो भी एनसीआईएसएम का जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है? और जैसे कि आपने हमारे पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों की तरफ से, तो उसके लिए थैंक यू। अब आगे चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 ऑफ रोग निदान। सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे देखो यहाँ पे दो टर्म्स दे रखे हैं, सापेक्ष निदान एंड वैवच्छेदक निदान। तो सापेक्ष निदान को बोलते हैं रिलेटिव डायग्नोसिस और वैवच्छेदक निदान को बोलते हैं डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन। अब देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है। देखो रिलेटिव डायग्नोसिस जिसको सापेक्ष निदान बोलते हैं, इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ डिफरेंट डिजीज टू फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट वन। और जबकि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन, इट इज यूज्ड टू रूल आउट मतलब खारिज करना, निकालना, हटाना, ठीक है? इट इज यूज्ड टू रूल आउट अदर डिजीज दैट लुक सिमिलर until only the correct one remains। मतलब समझ में आया? देखो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि एक सिम्टम्स के बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, मतलब कि अगर एक सिम्टम्स है तो वो सिम्टम्स बहुत सारे डिजीज में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम जैसे हेडेक की बात करें, सर दर्द की बात करते हैं, ठीक है? तो आपको पता है सर दर्द तो बहुत सारे डिजीज में होते हैं, जैसे फीवर्स में हो गया, और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसमें हेडेक होता है, ठीक है? मान लिया हमने 4 डिजीज लिए, ठीक है? 4 डिजीज लिए, वन ये वन हो गया, 2 3 4, सब में क्या हेडेक होता है, ठीक है? अब जो लिस्ट ऑफ डिजीज बने ना जिसके सेम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें ये जो लिस्ट ऑफ डिजीज है वो सारे सापेक्ष निदान के अंदर आ जाएंगे और सारे लिस्ट ऑफ डिजीज को क्या करना, कंपेयर करना और लास्ट में कहाँ पहुंचना, आपको एक्यूरेट वन को पहचानना है सबको, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो होती है वो सापेक्ष निदान में होती है, ठीक है? सब डिजीज के और जांचना, फिर कंपेयर करना, सबके प्रत्यक्ष प्रत्यात्म लक्षण देखना और सबके डिजीज को कंपेयर करने के कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करने के बाद और एक जो अपना मेन डिजीज होता है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, वहां तक पहुंचना वो सापेक्ष निदान कहलाता है। और वैवच्छेदक निदान क्या होता है कि इसमें देखो अब सेम इसी का एग्जांपल लेते हैं हम कि एक हेडेक है, ठीक है? इसके जो डिजीज 4 डिजीज में हेडेक हो सकते हैं, यानी कि वन सिम्टम्स में बी प्रेजेंट इन मोर देन 1 2 3 डिजीज में, बहुत सारे डिजीज में हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, पहले जैसे ये फीवर फीवर है तो फीवर को वो करेंगे, पहले डायग्नोसिस करेंगे और फिर अगर डायग्नोसिस किया वो से नहीं हो पाया, मतलब कि सही करेक्ट नहीं, मतलब डायग्नोस में ये गलत साबित हुआ, तो इसको करके क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर इसको डायग्नोसिस किया, फिर ये भी नहीं मतलब कि वहाँ करेक्ट वंस को रिमेन पहचान नहीं पाया, मतलब जो डिजीज डायग्नोस नहीं हो पाया, तो ये भी हटा देते हैं। फिर इसको भी डायग्नोस करके हटाते हैं। जो लास्ट में जो बचता है डिजीज, कहने का मतलब है जो भी सारे डिजीज हैं सबको एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है? और जो अब देखो 4 डिजीज है इसके अंदर, जैसे हेडेक मान लिया, ये जस्ट आप सपोज कर रहे हैं, ठीक है? कि 4 डिजीज है, 4 डिजीज में से क्या करना है हमें, सबको पहले देखो सबको कंपेयर किस में करते हैं, सापेक्ष निदान में। लेकिन व्यवच्छेदक निदान में सबको नहीं करते, लास्ट वन जो बचता है ना, तो जो लास्ट वन जैसे सबको करा, इसको करा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्रॉस मारता गया, एक्सक्लूड करता गया, एक्सक्लूड करता गया। तो अब क्या बचा लास्ट में, फोर्थ वन, तो फोर्थ वन ही सही होगा और क्या, अब क्या बचा, एक ही बचा है ना, तो वही बोल रहा है इट इज यूज टू रूल आउट द अदर डिजीज दैट लुक सिमिलर अंटिल वन ओनली द करेक्ट वन रिमेन्स। यानी कि जब तक एक लास्ट बचता नहीं है तब तक क्या करते रहते हैं, सबको डायग्नोज करते, चेक करते रहते हैं। और बस यही था वैवच्छेदक निदान, सिंपल है। अब मूव करते हैं आगे, उसमें देखते हैं उक्त एंड अनुक्त व्याधि की, देख लेते हैं ये होता क्या है। तो देखो उक्त व्याधि बोला गया है, डिजीज एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमें देखने को मिल जाता है, उसको बोलते हैं उक्त व्याधि। मतलब उक्त व्याधि मतलब बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में, जो जिसके नाम होते हैं, ठीक है? जिसके नाम मेंशन्ड है टेक्स्ट में, किताबों में, उसे उक्त व्याधि कहते हैं। एंड दे हैव स्पेसिफिक नेम एंड फॉर्म इन द बुक, ओके? जबकि अनउक्त व्याधि जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, जिसके डिजीज नॉट मेंशन्ड और अननेम्ड, मतलब कि हमने हमने कभी वो चीज़ पढ़ी नहीं है, कभी मेंशन ही नहीं है बुक में ऐसी चीज़ डिजीज, तो उसको अनउक्त व्याधि बोलते हैं। न्यू और इमर्जिंग कंडीशन जैसे लाइक मॉडर्न लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में, तो जो भी न्यू डिजीज आती हैं वो सारे अनउक्त व्याधि में चली जाती हैं, ठीक है? अब की टिप की बात करें, ए डॉक्टर शुड नॉट फील शाई, उसको मतलब एम्बेरस नहीं होना चाहिए, शर्म फील नहीं करनी चाहिए। इफ दे कैन नॉट नेम ए डिजीज एज नेम्स आर इनफाइनाइट होते हैं, फोकस ऑन द पैथोलॉजी इंस्टेड। बोला नेम पे फोकस नहीं करना, नेम नेम किसी डिजीज का आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उससे आपको शाई नहीं, शर्माना नहीं है, लज्जा नहीं फील करना है, नीचा फील नहीं करना है, बस आपको फोकस करना है पैथोलॉजी पे, ठीक है? अब इसी को देखो, इसमें एक बहुत अच्छा टर्म है त्रिविध बोध संग्रह।
और ये ऐसी चीज़ है जिसमें ये डायग्नोसिस स्टेप है बहुत उक्त एंड अनुक्त व्याधि। कोई भी व्याधि हो, यह त्रिविध बोध संग्रह के थ्रू आप डायग्नोस आसानी से कर सकते हो। तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का ये बोल सकते हैं ना हार्ट है, मतलब कि इस चैप्टर का यही है। इसमें सिर्फ़ यही पढ़ना है देखा जाए तो। इस चैप्टर का मेन पॉइंट और मेन टॉपिक यही है, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो बताते हैं कि आचार्य चरक एक्सप्लेन्स दैट फॉर अनुक्त व्याधि 3 कोर थिंग्स मस्ट बी अंडरस्टूड टू रीच डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस तक पहुँचने के लिए ये 3 चीज़ें हैं, हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। वो कौन-कौन से हैं? पहला है विकार प्रकृति, दूसरा है विकार अधिष्ठान और तीसरा है समुत्थान विशेष। विकार प्रकृति समझ में आ गया होगा नाम से। विकार मतलब डिजीज, प्रकृति मतलब उसके नेचर। डिजीज नेचर और डिजीज नेचर ऑफ डिजीज क्या होगा, मतलब नेचर ऑफ डिजीज के बारे में देखेंगे विकार प्रकृति में। जैसे दोष, दोष इन्वॉल्वमेंट मतलब कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा दोष इसमें अफेक्टेड है, ये सारी चीजें इसमें चेक करते हैं। विकार अधिष्ठान मतलब डिजीज के अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब क्या? प्लेस। तो प्लेस ऑफ डिजीज, लोकेशन और साइट वेयर द डिजीज मैनिफेस्ट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। देखो समुत्थान विशेष, विशेष का मतलब होता है कि देखो इसमें हेतु आता है, ठीक है, हेतु होता है, हेतु ऑफ द डिजीज। और इसमें विशेष से मतलब ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल हमें ये तो पता है कि इसमें वात वात दोष की वजह से वात अधिदोष क्या हो गया, वात दोष प्रकोप हुआ। लेकिन वात दोष के किस गुण की वजह से हुआ है? फॉर एग्जांपल हमें पता है वात में कितने गुण होते हैं, जैसे तत्र, रुक्षो, लघु, शीता, खरा, सूक्ष्म जल, अनिला, इतने सारे गुण होते हैं। रुक्ष होते हैं, शीत होते हैं, खर होते हैं, श्लक्ष, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें कौन से गुण की वजह से वात प्रकोप हुआ है? तो इसमें विशेष, इसलिए यहाँ पे विशेष दिया हुआ है। तो यही चेक करते हैं कि किसकी वजह से, खर की वजह से हुआ है, ये वृक्ष गुण की वजह से, वृक्ष आहार विहार से हुआ है, तद्वृक्षो खरस शीत, शीत गुण की वजह से हुआ है, किस वजह से वात प्रकोप हुआ है? तो ये समुत्थान विशेष में हम पता करते हैं, ठीक है? ये मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके स्टेप्स। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी अगर डिजीज है हमें नहीं पता है तो ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप वन होता है विकार प्रकृति, मतलब कि पैथोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या होता है, दिस रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज। जैसे दोष, दोष, आम, अग्नि, ये सारी चीजें चेक करते हैं, मतलब कि वात पित्त कफ इम्बैलेंस चेक करेंगे, इसकी वृद्धि हुई हो गई है या क्षय हुआ है। फिर दुष्य जैसे रस, रक्त आदि धातुओं को क्या करेंगे, वो देखेंगे कि कौन सा दुष्य अफेक्टेड है। फिर अग्नि और आम की चेक करेंगे, स्टेटस ऑफ टॉक्सिन देखेंगे, मेटाबॉलिक फायर देखेंगे, अग्नि मंद है या क्या है, ये सारी चीजें विकार प्रकृति में चेक करते हैं, ठीक है? तो क्लिनिकल मेथड देखें तो यूज 3 फोल्ड, 8 फोल्ड और 10 फोल्ड एग्जामिनेशन टू सी द सिम्टम्स। ये 3 फोल्ड, 8 फोल्ड, 10 फोल्ड क्या था? ये था रोगी परीक्षा। तो ये त्रिविध, अष्टविध, दशविध, दशविध रोगी परीक्षा के थ्रू ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी विकार प्रकृति में, ठीक है? अब दूसरा है विकार अधिष्ठान, स्टेप 2। अब ये विकार अधिष्ठान हमें पता है क्या होता है। दिस रिफर्स टू द प्लेस और साइट वेयर द विशिएटेड दोषा सेटल्स डाउन, ठीक है? स्थान संचय जिसको बोलते हैं, जो षट क्रिया काल आपने पढ़ा हो तो पता होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या देखते हैं कि वो कहाँ सेटल हो गया, मतलब कहाँ वो जाके दोष विशिष्ट डोसा कहाँ पे जाके लोकलाइज़ हुआ है, कहाँ पे जाके उसने अपने प्लेस अधिष्ठान किया है। जैसे स्रोतस भी हो सकते हैं, स्रोतस में जाके वो विकार पैदा कर सकता है। रोग मार्ग जैसे यहाँ पे देखो स्रोतस बॉडी चैनल सारे हो गए, और रोग मार्ग पाथ ऑफ द डिजीज़ हो गया, जो कि एक्सटर्नल है या इंटरनल, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उद्भव स्थान देखते हैं, साइट ऑफ द ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं विकार अधिष्ठान के अंदर। एग्ज़ाम्पल की बात करें, इफ दोषा एंटर्स जॉइंट, अगर दोषा जॉइंट्स में एंटर करता है तो इट कॉजेस पेन, स्टिफनेस। इफ इट इंटर्स द थ्रोट, अगर थ्रोट में एंटर करता है तो इट कॉजेज कफ, वॉइस चेंजेस। तो ये सारे अधिष्ठान से भी मतलब पता चल जाता है। जैसे मान लिया कि आपको पेन या स्टिफनेस हो रहा है जॉइंट में, तो इससे क्या पता चलेगा कि दोष कहाँ एंटर है, कहाँ गया हुआ है, जॉइंट की तरफ, तो विकार का अधिष्ठान पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके वॉइस में चेंजेस हो गए हैं या फिर आपको कफिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इससे ये पता चलता है कि दोष कहाँ एंटर करा गया है, कंठ के अंदर पहुंच गया है। इस वजह से हमें इस तरीके से हमें अधिष्ठान का पता चल जाता है, ठीक है? तो स्रोतस, रोग मार्ग, उद्भव स्थान, ये उद्भव स्थान, ये सारी चीज़ें अधिष्ठान के अंदर आ जाती हैं। फिर स्टेप नंबर 3 है समुत्थान विशेष, जिसको एटियोलॉजिकल एनालिसिस बोलते हैं। हमने इसको पहले ही समझा रखा। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक कॉज, बोला था ना स्पेसिफिक, विशेष इसलिए दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलनेस। फॉर एग्जांपल एनालाइज डाइटरी हैबिट्स, या मतलब क्या खाया, रुक्ष चीज़ खाया, कोल्ड चीज़ खाया या हैवी चीज़ें खाई है। फिर एनालाइज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। देखो समुत्थान विशेष को जानने के लिए ना ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। जिस तरीके से हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, विकार अधिष्ठान को जानने के लिए हम स्रोतस चेक करते हैं, रोग मार्ग चेक करते हैं, उद्भव स्थान चेक करते हैं। इन सारी चीज़ों से हमें अधिष्ठान का पता चलता है। इसी तरीके से आप अगर ये सारी चीज़ें करोगे, एनालाइज़ करोगे, डाइटरी हैबिट्स एनालाइज़, लाइफस्टाइल फैक्टर्स एनालाइज़ या आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, तो इससे हमें समुत्थान विशेष का पता चलेगा। अब इसका गोल देखते हैं, टू नो व्हाई द दोषा इज़ एग्ग्रेवेटेड, मतलब कि व्हाई, जैसे हमें पता है कि वात दोषा एग्ग्रेवेट हुआ, लेकिन व्हाई वात दोषा इज़ एग्ग्रेवेटेड, ये जानने के लिए हम समुत्थान विशेष का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इज़ वाता हाई, मतलब इज़ वाता हाई ड्यू टू कोल्ड वेदर, क्या वाता कोल्ड की वजह से हुआ, क्योंकि कोल्ड भी एक प्रॉपर्टी होता है वात की, या फिर ड्यू टू द लाइट और ड्राई फूड, पता है हमने को रुक्ष, लघु, ये सारे वात की प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाननी होती है, इसी को बोला गया समुत्थान विशेष, स्पेसिफिक कॉजेज़।
अब अंडरस्टैंडिंग संप्राप्ति घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ पैथोजेनेसिस डिपेंड्स ऑन द कंबाइनिंग ऑल थ्री स्टेप्स ऑफ त्रिविध बौद्ध संग्रह। तो संप्राप्ति घटक को अगर समझना है तो ये सारी चीज़ पे डिपेंड करती है। तीन विध जो हमने पढ़ा त्रिविध बौद्ध संग्रह, उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जो पहला क्वेश्चन है, आप जाके सिलेबस पे जाके देख सकते हो कि उसमें ये है, डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक स्टेप्स ऑफ वैवच्छेदक निदान ऑफ उक्त एंड अनुक्त व्याधि है। तो ये देख लेना, ये सेम वो सारे उसको हमने अभी अभी कवर किया। ठीक है, वो निदान क्या त्रिविध बोध संग्रह के थ्रू हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब फिर दूसरा दूसरा क्वेश्चन आप सिलेबस में जाके देख सकते हो ये सारी चीज़ें। अब वहाँ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे मॉडर्न डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। इन मॉडर्न साइंस डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज ए प्रोसेस टू डिस्टिंग्विश वन डिजीज फ्रॉम अदर्स विद सिमिलर फीचर्स। ठीक है, और क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, समझ में आया? इज अ प्रोसेस टू डिस्टिंग्विश वन डिजीज फ्रॉम अदर्स विद सिमिलर फीचर्स। फॉर एग्जांपल, हमें अभी जस्ट हम देख के आए सापेक्ष और व्यवच्छेदक निदान में कि एक डिजीज के मोर देन वन से क्या बोलते हैं, एक सिम्टम्स मोर देन वन डिजीज में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी को डिस्टिंग्विश करना, ठीक है, यही डिस्टिंग्विश होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के थ्रू। तो प्रोसेस टू डिस्टिंग्विश वन डिजीज फ्रॉम अदर विद सिमिलर फीचर्स एंड सिमिलर सिम्टम्स है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करना, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के थ्रू होता है। अब मॉडर्न डायग्नोस्टिक स्टेप्स एंड आयुर्वेदिक कोरिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं पहले सिलेबस ही दिखा देता हूँ। ठीक है, सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। देखो, हम आ चुके हैं रोग निदान के सिलेबस में, और चैप्टर नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या था जो हम अभी जस्ट कवर करके आए हैं, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ वैवच्छेदक निदान ऑफ उक्त एंड अनुक्त व्याधि। ये हमने कवर कर लिया। क्या था, त्रिविध बोध संग्रह के थ्रू हम ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, विद सुटेबल सुटेबल एग्जांपल्स ये करना है। और फिर यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ डेवलपिंग स्क्रीनिंग ट्रायज और कंफर्मेशन मॉनिटरिंग प्रोग्नोस्टिक टूल्स इन आयुर्वेदा फॉर इमर्जिंग डिजीज अलॉन्ग विद रिसेंट एडवांसमेंट, ये करने वाले हैं। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस में देखो, सिलेबस की तरफ आगे चलते हैं। ये है हमारा चैप्टर 2, चैप्टर 4 में देखो, हमें क्या करना है, सापेक्ष निदान करना है और वैवच्छेदन निदान ऑफ उक्त अनुक्त व्याधि करनी है। ठीक है, और मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये इसमें सिलेबस में है। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है अपने को, तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न अभी देखो, मेथड ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस था ना, उसी को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक स्टेप्स क्या है, पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, फिर डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन करते हैं। ठीक है, फिर आयुर्वेदिक कोरिलेशन देखें, मेडिकल हिस्ट्री निदान के थ्रू हम पता करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या रूप देखते हैं, क्लिनिकल फीचर से सारी चीज़ें आ गई। फिर स्थान परीक्षा करते हैं, साइड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वैवच्छेदक निदान करते हैं, यानी कि वही सेम कोरिलेट कर सकते हो डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन को वैवच्छेदक निदान से कर सकते हो, लेबोरेटरी टेस्ट को स्थान परीक्षा से कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन को रूप परीक्षा से कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री को निदान से कोरिलेट कर सकते हैं आयुर्वेद में। तो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज ऑफन डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन वेयर डॉक्टर रूल आउट अल्सर्स एंड कैंसर फर्स्ट। मतलब ये सबको हटाता है, पहले बाहर करता है, चेक करता है, उसके बाद अल्सर्स और कैंसर को हटा के फिर डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन पे के थ्रू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को डायग्नोस करता है। फिर वही देखो एग्जाम्पल जो हमने सिलेबस में देखा है, कि एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे था। कहाँ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, क्वेश्चन था अपना, हाँ ये देखो, यहाँ पे था ना, कहाँ गया था, अलॉन्ग विद कहाँ गया, हाँ, विद सुटेबल एग्जांपल्स के थ्रू हमें दिखाना। तो वही सुटेबल एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो क्लिनिकल एग्जांपल्स देखते हैं, गृहिणी वर्सेस आईबीएस का। आयुर्वेदिक फाइंडिंग, समुत्थान देखेंगे पहले, मतलब कि समुत्थान विशेषता, मतलब किसकी वजह से हो रहा है, ईटिंग अगेंस्ट डाइट रूल्स जो होते हैं उसके, मतलब क्या कहते हैं, जो डाइट के रूल्स होते हैं उसके विरुद्ध, मतलब आहार ले रहा है, ये हो गया। फिर अधिष्ठान क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया गृहिणी के लिए। ठीक है, प्रकृति क्या हो जाएगी, मंद अग्नि हो जाएगी, और पित्त वात प्रकृति का हो सकता है। लक्षण क्या हो जाएंगे, मुहुर्बध और मुहुर्द्रव्य, ये प्रत्यात्म लक्षण है गृहिणी का। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये क्लिनिकल एग्जाम्पल थे गृहिणी का। अब आईबीएस का देख लेते हैं। आईबीएस में कंटेम्प्रेरी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। देखो, आयुर्वेदिक फाइंडिंग्स देख लिया, कंटेम्प्रेरी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। पैथोलॉजी हो जाएगी फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर। इन्वेस्टिगेशन में एंडोस्कोपी या क्रोनोस्कोपी करते हैं। और रूलिंग आउट क्या करेंगे, रूल आउट क्रॉन्स स्प्रू अल्सर्स टू कंफर्म आईबीएस। तो ये सारे को पहले रूल आउट करते हैं, ये ताकि आईबीएस कंफर्म हो सके। इंटीग्रेशन देखें तो कंबाइनिंग क्लासिकल लक्षण विद एंडोस्कोपी हेल्प्स इन कंफर्मिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इन दोनों के इंटीग्रेट से क्या होता है, कंफर्मेशन और मॉनिटरिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब मूव करने वाले हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि था ये, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग स्क्रीनिंग ट्रायज कंफर्मेशन मॉनिटरिंग प्रोग्नोस्टिक टूल्स इन आयुर्वेदा फॉर इमर्जिंग डिजीज। ठीक है, तो इसको कवर करते हैं। तो पहले स्क्रीनिंग एंड ट्रायज देखते हैं। स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग टू फाइंड डिजीज इन हेल्दी पीपल। इन आयुर्वेदा वी यूज पूर्व रूप। ठीक है, हेल्थ डिजीज फाइंड करने के लिए कुछ हेल्दी पीपल में हम क्या यूज करते हैं, पूर्व रूप के थ्रू हम पता करते हैं, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इलनेस एंड प्रिवेंट इट अर्ली। ठीक है, तो वही सेम चीज क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग में होती है।
ठीक है? स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, वही डिसीज़ को फाइंड करते हैं हेल्दी पीपल में, ठीक है? सेम चीज़ जो हम प्रो-रूप के थ्रू करते हैं, वही स्क्रीनिंग होता है। ट्रायज की बात करें तो ये क्या होता है, एक रैपिड टेस्ट होता है ट्रायज, और ये किस लिए किया जाता है, टू प्रायोरिटाइज़ पेशेंट्स ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, ठीक है? पेशेंट को प्रायोरिटी देने के लिए, और जब कब होता है, जब आउटब्रेक्स के दौरान ये प्रायोरिटी देने के लिए पेशेंट को ये रैपिड टेस्ट कराया जाता है। और इसके स्कोप इंक्लूड्स ग्रेडिंग दोषा बैलेंस, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इम्बैलेंस चेक करते हैं। और ये इसलिए करा जाता है ताकि हमें पता चले कि किस पेशेंट को किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको इमरजेंसी की ज़रूरत है, किसी को, ये सब चीज़ों के लिए हमें ट्रायल्स टेस्ट कराया जाता है टू सी हू नीड्स अर्जेंट केयर, ठीक है? ये सारी चीज़ें रैप ट्रायल्स के थ्रू हम करते हैं। अब मूव करते हैं हम आगे, जो एक और 2 हो गए, अब 3 और बचे हैं, कन्फर्मेशन, मॉनिटरिंग और प्रोग्नोसिस। तो कन्फर्मेशन क्या होता है, वैलिडेटिंग द डिजीज़ बाय मैचिंग द प्रत्यात्म लक्षण, ठीक है? प्रत्यात्म प्रत्यात्म लक्षण को मैच करके डिजीज़ को वैलिडेट करते हैं। मॉनिटरिंग में ट्रैकिंग करते हैं, इफ मेडिसिन वर्क्स इन, मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को ट्रीट करा, तो उसके बाद मॉनिटरिंग करनी होती है कि सही से ट्रीटमेंट हुई कि नहीं हुई है, पेशेंट्स मतलब कि सही फील कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो मॉनिटरिंग होती है, ठीक है? यूज़ साम, निराम स्टेजेस और री-एमिशन साइंस, ठीक है? प्रोग्नोसिस में क्या होता है, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर आउटकम ऑफ यूजिंग अरिस्ट लक्षण, यानी कि जैसे आयुर्वेद में क्या करते हैं कि वही है ना, अरिस्ट लक्षण को देख के हम पता करते हैं कि ये 10 दिनों बाद मरने वाला, 7 दिन बाद मरने वाला, कल मरने वाला, परसों मरने वाला। वही प्रोग्नोसिस में होता है कि फ्यूचर के डिजीज़ को देख के उसके फ्यूचर के बारे में बताता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? तो साइंस ऑफ बैड प्रोग्नोसिस बोलते हैं अरिस्ट लक्षण को। तो प्रोग्नोसिस इज़ नथिंग बट द प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर आउटकम, ठीक है, ऑफ डिजीज़। तो इम्पोर्टेंस देखें, दीज टूल्स हेल्प स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेंस। तो ये सारे जो टूल्स हैं 5, स्क्रीनिंग, ट्रायज, कंफर्मेशन, मॉनिटरिंग, प्रोग्नोसिस, ये हेल्प करता है आयुर्वेदक को, किसके लिए, ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए। तो रिसेंट एडवांसमेंट एंड फ्यूचर की बात करें, डिजिटल डायग्नोस्टिक टूल्स, डेवलपमेंट ऑफ एआई बेस्ड क्वेश्चनियर्स टू आइडेंटिफाई प्रकृति एंड अग्नि स्टेटस, ये सारी चीज़ें भी आ गई है रिसेंट एडवांसमेंट में। देखो, किसी व्यक्ति की प्रकृति जानना हो, अग्नि स्टेटस जानना हो, तो उसके लिए एआई बेस्ड क्वेश्चनियर्स आ चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुका है। इमर्जिंग डिजीज की बात करें, अप्लाइंग त्रिविध बौद्ध संग्रह टू न्यू वायरसेस लाइक कोविड-19 बाय एनालाइजिंग ज्वर फीचर्स। तो कोई भी न्यू डिजीज है, हम त्रिविध बौद्ध संग्रह के थ्रू हम उसको क्या कहते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांस फीचर्स है आयुर्वेदा का। इमेजिंग इंटीग्रेशन की बात करें तो यूजिंग यूएसजी फॉर कामला, मतलब जॉन्डिस की, या फिर एमआरआई फॉर सीएनएस डिसऑर्डर व्हाइल कोरिलेटिंग विद वात कफ पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें एडवांसमेंट में है, ठीक है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टूल्स में देखें तो मोबाइल ऐप्स फॉर द पेशेंट टू ट्रैक लक्षण डेली फॉर मॉनिटरिंग। तो ये सारी चीज़ें रिसेंट एडवांसमेंट एंड फ्यूचर्स की बात हो रही है हमारे आयुर्वेद में। और बस अब देखा जाए तो इसमें 2 ही सिलेबस में 2 ही था, और हमने पूरा कर लिया। देखो, जो सेकंड क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ डेवलपिंग स्क्रीनिंग कर लिया, ट्रायज कर लिया, कंफर्मेशन कर लिया, मॉनिटरिंग कर लिया, प्रोग्नोस्टिक कर लिया, ठीक है? और ये भी कर लिया हमने रिसेंट एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें कर ली हमने। और बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त, और मैं यही कहूँगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।